बीपीएससी की ओर से एक सूचना जारी होती है और ये सूचना 1 to 5 को लेकर होता है। और ये भी आपको पता होगा कि ये जो विज्ञापन संख्या 27/2023 में सम्मिलित करने वाले जो 1 to 5 के पद है, जो आपको पता है कि 9431 पद जो इस विज्ञापन में शामिल किया गया, इसका क्वालिफिकेशन भी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है 1 to 5 सिलेबस को लेकर कि आखिरकार ये चेंज हुआ है या फिर हम कह सकते हैं कि आयोग द्वारा कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हुआ है, लेकिन जो दिया गया है उससे दो ही चीज़ स्पष्ट हो रहे हैं, या तो पहला आपका सिलेबस चेंज हुआ है या कहीं ना कहीं जारी करने में जो अधिसूचना ये सूचना 1 to 5 को लेकर जारी किया गया है वो चेंज हो सकता है। सबसे पहले इसको आप गौर से देखें 1 to 5 का। यदि आप 26/2023 का यदि आप नोटिफिकेशन देखेंगे विज्ञापन का, जिसमें 1 to 5 का जो सिलेबस की बात की गई है, उसमें प्रश्नों की संख्या को कुछ इस प्रकार से नहीं बांटा गया है, आपने देखा होगा। लेकिन इस बार जो है भाग 1, 2 और 3 बांट दिया गया है। जहाँ तक कि भाग 1 में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लैंग्वेज पेपर था वो 30 नंबर अब एक ही साथ ले लेंगे। लेकिन सवाल है 40 नंबर और 80 नंबर, ये 40-80 का जो रेशियो है कहीं ना कहीं पहले 1 to 5 में नहीं था, लेकिन अब आप यहाँ देखेंगे तो और भी आपको कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहली यदि हम बात करें 40 नंबर की, इसमें बात की गई भाग 2 में, जिसमें आप देखेंगे तो जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है वो तो पूछे ही जाएंगे। लेकिन 80 नंबर की जो बात की गई है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि आपको हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बंगला भाषा तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। और भाग आप देख रहे हैं यहाँ जो मेंशन है भाग 3 में कि 80 नंबर पूछे जाएंगे। इससे तो यही लग रहा है कि हिंदी, उर्दू और बंगला किसी एक का आप चयन करते हैं तो उसमें 80 नंबर पूछे जाएंगे, जबकि आपने देखा होगा 1 to 5 का सिलेबस कुछ अलग था। ये जो नोटिस है वो आप देखेंगे तो बीपीएससी की ओर से 15/11/2023 के डेट में जारी किया गया है। आप देखेंगे तो ये जो चयन प्रक्रिया हेतु जो लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर यहाँ देने की बात की गई है। हो सकता है विभाग यदि ये कहीं ना कहीं मिस्टेक से हुआ होगा तो निश्चित तौर पर इसके को लेकर के विभाग पुनः जो एक शुद्धि पत्र जारी कर सकते हैं। लेकिन यदि विभाग कुछ इस प्रकार से ही सिलेबस को पुनः लेने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब आपका नया सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा। पहले तो हमको ये लगा कि हो सकता है ये सिलेबस 6 to 8 का जो मिस्टेक से यहाँ आ गया होगा, लेकिन जब हम इसमें ये देखें कि भाग 3 में बस 3 ही सब्जेक्ट को दिया गया है, हिंदी, उर्दू और बंगला, इससे तो ये और स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये तो 1 to 5 में ही है, क्योंकि 1 to 5 में ही भाग 1 3 ही तरह के होते हैं शिक्षक, एक सामान्य शिक्षक होते हैं, एक उर्दू शिक्षक होते हैं और एक बंगला शिक्षक होते हैं। यदि 6 to 8 का होता तो इसमें इंग्लिश भी होता, इसमें जो है आपका संस्कृत भी होता और भी जो आपका विषय है वो होता, जैसे सामाजिक विज्ञान या फिर हम कह सकते हैं विज्ञान, लेकिन इसमें तो वो है नहीं। तो ऐसे में अब ये क्या समझना चाहिए कि क्या इसमें जो है 1 to 5 में जो सिलेबस था वो चेंज हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम आपको पहले ही बता दिए कि इसमें कुछ गलतियां हुए हैं। अब ये देखना होगा कि बीपीएससी इसको लेकर दोबारा यदि कुछ शुद्धि पत्र जारी करते हैं तो निश्चित तौर पर वही सिलेबस होगा जो पहले था। लेकिन यदि नहीं करता है तो आप समझ जाइए जो इस में दिया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं आयोग द्वारा जो ये लेटर जारी किया गया 15 को, कहीं ना कहीं वही आपका जो है वो रहने वाला है सिलेबस। ऐसे में अब इंतजार करना होगा 1 to 5 कैंडिडेट को, जो लोग इस बार आवेदन करना चाह रहे हैं। और आवेदन की तिथि भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि 16 से प्रारंभ हो गया है और 25/11/2023 तक ये आवेदन प्रक्रिया चलेगी। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये ज़रूर डाउट हो रहा है कि क्या इस तरह जो है 1 to 5 का जो पेपर है वो आप इस प्रकार से लिया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा। इसको लेकर जैसे ही कुछ विभागीय अपडेट होगा तो ज़रूर हम देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो
लेटर जारी किया गया है, इससे तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिलेबस में चेंजेस किया गया है, सिलेबस में बदलाव किया गया है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग जब इस लेटर की हम बात करने लगते हैं तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सा जो है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा, इंतज़ार करना होगा बीपीएससी के अन्य लेटर का, या फिर आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। इसमें तो ये हो जाएगा कि जो सामान्य शिक्षक बनने चाहेंगे उसके लिए हिंदी का चुनाव होगा, जो उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं वो उर्दू भाषा रखेंगे, और जो बांग्ला शिक्षक बनना चाहेंगे वो बांग्ला भाषा की तैयारी करेंगे। और ये आपका 80 नंबर का होगा। विभाग का क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और देखना है, इंतज़ार करना है कि आगे क्या कुछ होता है। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पे, और जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे। इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी, और विभाग द्वारा समय समय पर लिए गए जो भी निर्णय होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों तक एक सुविधा के लिए सूचना प्रेषित करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।